पाठ 19 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। वार्तालाप कन्वर्सेशन। वार्तालाप एक कला है। किसी भी विषय पर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को वार्तालाप कहते हैं। यह एक मौखिक प्रक्रिया है। वार्तालाप करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क. वार्तालाप पात्र की योग्यता और उसके स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। ख. वार्तालाप करते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ग. वार्तालाप के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वार्तालाप के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. डॉक्टर व रोगी के बीच वार्तालाप। रोगी: डॉक्टर साहब, जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। डॉक्टर: पर बताइए तो, हुआ क्या है? रोगी: मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। डॉक्टर: हाँ, तुम्हारा माथा गर्म है और नब्ज भी तेज चल रही हैं। मतलब तुम्हें तेज बुखार है। रोगी: डॉक्टर साहब, आप मेरा जल्दी इलाज कर मुझे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर: घबराओ मत, तुम ये दवा खा लेना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। रोगी: धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी फीस? डॉक्टर: 500 रुपए। रोगी: यह लीजिए। 2. गर्मी की छुट्टियों में यात्रा के संबंध में दो भाइयों के बीच वार्तालाप। अनुपम: गर्मी की छुट्टियों में इस बार हम हरिद्वार चलेंगे। विनय: नहीं, इस बार शिमला चलेंगे। अनुपम: शिमला पिछली बार ही तो गए थे। विनय: हरिद्वार भी तो हम जा चुके हैं। अनुपम: हरिद्वार में उड़न खटोले में मनसा देवी और चंडी देवी जाने में कितना मजा आया था। विनय: हाँ, मजा तो मुझे भी आया था, पर शिमला में पहाड़ों के बीच में जाना अधिक अच्छा लगता है। अनुपम: अच्छा, तो देहरादून चलते हैं, वहाँ नहीं गए हैं। विनय: हाँ, ठीक कह रहे हो। चलो, मम्मी पापा से भी बात करते हैं कि हमें छुट्टियों में देहरादून ले चलें। अनुपम: हाँ, चलो। 3. महंगाई और मिलावट पर दो सहेलियों में वार्तालाप। राशि: अरे नीति, क्या ले रही हो? नीति: दाल ले रही हूँ। दालें कितनी महंगी हो गई हैं। राशि: हाँ, समझ ही नहीं आता क्या ले और क्या ना ले। नीति: महंगी तो महंगी, ऊपर से इनमें मिलावट भी है। राशि: क्या करें, कुछ तो खाना ही है। नीति: आजकल की तो सब्जियों में भी स्वाद नहीं आता। राशि: दवाइयाँ डाल डाल कर तो सब्जियाँ उगाते हैं, स्वाद क्या मिलेगा। नीति: हाँ, शुद्धता तो लगभग समाप्त हो चुकी है। 4. क्रिकेट मैच पर दो मित्रों का वार्तालाप। संजीव: राजीव, तुमने कल का भारत और पाकिस्तान का मैच देखा था? राजीव: हाँ यार, मैच देखने में तो मजा ही आ गया। संजीव: सचिन तेंदुलकर ने चौको छक्कों की बारिश ही कर दी थी। राजीव: लेकिन उसका एक कैच भी तो छूटा था। संजीव: हाँ, उसके बाद तो उसका बल्ला रुका ही नहीं। राजीव: सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। संजीव: हाँ, अब तो उसकी टक्कर का कोई खिलाड़ी है ही नहीं। दूरभाष पर वार्तालाप। कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन। दूरभाष टेलीफोन पर होने वाली बातचीत सामान्य बातचीत से भिन्न होती है। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है। टेलीफोन पर वार्तालाप करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. बातचीत का आरंभ सदैव उचित आदर एवं अभिवादन के साथ होना चाहिए। 2. बातचीत का तरीका व्यक्ति की उम्र, उससे संबंध और प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। 3. बातचीत
अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे दुख के क्षणों में वाणी धीमी होनी चाहिए, आवाज में संवेदना स्पष्ट झलकनी चाहिए। इसके विपरीत सुख एवं खुशी के क्षणों में उमंग और उत्साह का भाव होना चाहिए। 4. बड़ों से टेलीफोन पर बातचीत करते समय सम्मान और मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। 5. हम उम्र से बातचीत करने में खुलापन होना चाहिए। 6. अपने से कम उम्र के लोगों से बात करते समय आत्मीयता नजर आनी चाहिए। 7. औपचारिक एवं व्यावसायिक बातचीत विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। टेलीफोन पर 2 सखियों में वार्तालाप। कल्पना, हेलो हिना। हिना, हाय कल्पना। कल्पना, कैसी हो हिना? हिना, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कल्पना, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए फोन किया है। हिना, हाँ, मुझे याद है कि आने वाली 29 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कल्पना, नहीं, तोहफे की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम पूरे परिवार के साथ पार्टी में आ जाना। मुझे सिर्फ तुम्हारी शुभकामनाओं की ही आवश्यकता है। पार्टी घर पर ही है। हिना, हाँ, जरूर। कल्पना, अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। हिना, बाय कल्पना। कविता वाचन, पोयम रेसिटेशन। कविता वाचन एक कला है। यह मौखिक अभिव्यक्ति का ही एक अंग है। कविता वाचन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. चेहरे के हाव भाव कविता के भाव के अनुरूप प्रकट होने चाहिए। 2. कविता का वाचन भाव और रस के अनुरूप होना चाहिए। 3. कविता पाठ करते समय स्वर स्पष्ट होना चाहिए। 4. कविता वाचन लय, गति तथा आरोह अवरोह के साथ करना चाहिए। 5. निरंतर अभ्यास से कविता वाचन में निखार आता है। 6. कविता पाठ करते समय आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा रुकना चाहिए। उदाहरण: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समय। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आशा है आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है। देखो, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा में विश्वास करो, संदेह भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? छलते हो यूं हाय, स्वयं ही क्यों अपने को? तुच्छ कभी तुम नहीं, एक पल को भी जानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। इसके सद्भाव रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे? खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओ। समाचार वाचन, न्यूज रीडिंग। समाचार वाचन, न्यूज रीडिंग अपने आप में एक कला ही है। आप दूरदर्शन पर नित्य प्रति समाचार देखते ही होंगे। समाचार सुनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हर प्रकार के समाचार शामिल हों, जैसे नगर के, देश के, विदेश के, खेल के और मौसम के समाचार। सभी समाचारों को क्रमवार और स्पष्टता से पढ़ना चाहिए। नीचे कुछ मुख्य समाचार दिए गए हैं, जिन्हें अपनी कक्षा में पढ़कर सुनाइए और समझिए। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार: 1. बारिश के कारण जनजीवन बेहाल। 2.
विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका सेमीफाइनल में हारा। 3. जयपुर में सफल ऑपरेशन का गूगल ग्लास द्वारा सीधा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से सुनिए। 1. दिल्ली सहित देश के कई भागों में लगातार वर्षा होने से लोगों को विकट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे यमुना के किनारे बसी निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी आदि नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने इस संकट से बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जहां लोगों को मुफ्त राशन और दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2. विश्व कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ फाइनल में पहुंच गया है। कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। श्रीलंका की टीम के लिए यह लक्ष्य बहुत आसान था, परंतु उसके शुरुआती बल्लेबाजों को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया और श्रीलंका की टीम भी इसी स्कोर पर ऑल आउट हो गई। लेकिन बेहतर औसत अंक के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को विजयी घोषित कर दिया गया और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में प्रवेश किया। 3. आज जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक महिला के उपचार के लिए किए गए ऑपरेशन का सीधा प्रसारण गूगल ग्लास की सहायता से दुनिया भर में किया गया। यह ऑपरेशन अमेरिका से आए सर्जन डॉक्टर सेलन जी पारिक ने किया। उस महिला के पैरों में नसों का गुच्छा बन जाने की बीमारी थी। डॉक्टर पारिक ने यह ऑपरेशन अस्पताल में चल रही 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सीधे प्रसारण से चिकित्सकों और मेडिकल के छात्रों को सीखने में काफी मदद मिलेगी।